हेलो जी, क्या हाल चाल है। सब कुछ बढ़िया है। सनी देओल काफी बड़ा क्रेज बन चुका है, पहले भी था और अभी भी बन चुका है। ऐसा नहीं है कि अभी रिसेंटली बना है। ये था कि बस उम्मीदें कुछ ज्यादा हो जाती हैं और उम्मीदें ज्यादा होने की वजह से लोग बोलते हैं कि यार वैसा करो जैसा हम चाहते हैं। तो जब अगर वैसा करना शुरू कर दिया तो फिर गदर 2 जैसी मूवी आ गई और आज एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हुई है कि बॉर्डर 2 भी आएगी। लेकिन जो फैंस हैं उनका सिर्फ इतने से पेट तो भरने नहीं वाला। वो बोलेंगे कि भैया ठीक है, गदर 2 आ गई, बॉर्डर 2 आएगी, और कौन कौन सी मूवीज हैं जो अभी आप हमें दिखा सकते हैं। तो बहुत सारी मूवीज हैं, टोटल एक्चुअली में 7 मूवीज हैं जो सनी देओल के किटी के अंदर हैं। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और टेंटेटिव टाइमलाइन क्या है उसके रिलीज होने की। एक समय था अभी बीच में सनी देओल की कोई एक आधी मूवी चलती थी, फिर ब्रेक हो जाता था, फिर एक चलती थी, फिर इंजरी हो जाती थी, फिर वो कुछ डायरेक्शन करने निकल जाते थे, फिर उनका बच्चा लॉन्च हो रहा होता था, कभी बॉबी देओल का री लॉन्च हो रहा होता था। इसके जद्दोजहद के अंदर लास्ट 10 साल में कुछ बैड चॉइसेस हो गई। एक मूवी आई जिसके अंदर थोड़ा सा मुझे स्पार्क लगा, जो कि थी चुप, और जिसके अंदर ऐसा लगा कि सनी देओल हमें पसंद है वैसा आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि उनको डायरेक्टर ठीक मिल जाए। और वो गदर 2 के अंदर गदर मच गया। अब उनकी जो नेक्स्ट मूवी है जो मोस्ट प्रॉब्ली अगले साल रिलीज होगी वो है बाप। विवेक चौहान ने इसको बनाया और उसकी कोशिश ये है कि एक्सपेंडेबल टाइप की एक मूवी बनाई जाए जहां पर आर्नोल्ड और सिल्वेस्टर स्टेलोन जैसे एक्शन हीरोज आ जाए। यहाँ पर सनी देओल को जो कैरेक्टर है वो अर्जुन कहलाया जाएगा। मिथुन भी है इसके अंदर, जैकी श्रॉफ भी हैं, उसके अंदर संजय दत्त भी हैं। तो ये चारों मिलके क्या कुछ करेंगे वो तो मूवी के अंदर पता चलेगा। ये एक्शन मूवी के कुछ कुछ ग्लिम्सेस ऑलरेडी आउट हो चुके हैं, तो ये सब लोग किस तरीके का एक्शन आपको दिखा के एंटरटेन करेंगे। इन सब के अंदर एक क्वालिटी है कि ये सिर्फ एक्शन में सिक्स पैक या फिर डोले या फिर सिर्फ कलाबाजियां करके नहीं दिखाते थे। इनकी एक्टिंग के अंदर वो इंटेंसिटी होती थी कि अगला वाला घबराए थोड़ा सा। ठीक है, तो ये चीज एक कॉमन फैक्टर होने वाला है कहीं ना कहीं। हालांकि सनी देओल तो नेक्स्ट लेवल के ऊपर ही है, तो जब वो आएंगे तो मजा ही आ जाएगा। और जो नाम है अर्जुन वो तो काफी ज्यादा सूट भी करता है इनके ऊपर। दूसरी मूवी जो है जिसका स्क्रीनशॉट सनी देओल ने खुद ही डाला था, 2018 में एक मलयालम मूवी आई थी जोसेफ, करीबन 3-4 करोड़ रुपए की बनी थी और सिर्फ मलयालम वर्जन 18 से 20 करोड़ रुपए कर गया था। उसका एक रीमेक वर्जन तो नहीं कह सकते, री इमेजिन्ड वर्जन जो है वो बनने वाला है और काफ़ी हद तक इसकी शूटिंग खत्म भी हो गई है। कॉप हैं ये उसके अंदर, और मेरे ख्याल से सिर्फ डबिंग का काम बचा है इसके अंदर। और ये जो है ये इस साल के एंड में रिलीज होने की पॉसिबिलिटी है। अब अगर इनकी ये वाली मूवी आती है जिसके अंदर ये कॉप हैं और ऑर्गन ट्रैफिकिंग के ऊपर मोटा मोटा ये होगी, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है। क्योंकि इस साल के अगर हाइप को अगर आपको यूटिलाइज करना है तो फिर आप कोई एक मूवी सनी देओल की इस साल रिलीज कर सकते हो। अगर सूर्या इस मुकाम के ऊपर है कि वो हो सकती है तो एक रिलीज डेट अभी ही अनाउंस कर देनी चाहिए, ताकि लोगों का जो ईगरनेस है, एंटिसिपेशन है, वो बढ़ जाए। इसके अलावा थर्ड नंबर पे भी अभी जुलाई के अंदर ये अनाउंस हुई थी कि इसकी शूटिंग शुरू होने वाली है, जो कि हुई नहीं है, जन्मभूमि। और इसका जो ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन है किसी भी एक्टर ने अभी तक नहीं दिया है। ये अयोध्या वर्डिक्ट के ऊपर है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये बनेगी नहीं, लेकिन ये स्लेट के अंदर जरूर है। संजय दत्त और सनी देओल इसके अंदर लॉयर बने हुए हैं। एक प्रो इस वर्डिक्ट के एक अगेंस्ट है, दोनों एक दूसरे से एक वार्तालाप करते हैं कोर्ट रूम ड्रामा के अंदर। इसकी शूटिंग कहा जा रहा था कि इसी साल के मिड में शुरू हो जाएगी, अभी तक तो हुई नहीं। अगर होती है तो ये अगले साल आप देख सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी पॉलिटिकल ज्यादा हो सकती है मूवी, और ज्यादा क्योंकि वर्डिक्ट भी हिंदू प्रो है तो हो सकता है कि मूवी बने ही ना, या इलेक्शन के टाइम के अंदर इसको रिलीज करें और इसका जो वर्डिक्ट है उसको यूटिलाइज किया जाए नेक्स्ट ईयर के इलेक्शन के लिए। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मूवी हो सकती है, तो जाने तो नहीं देना चाहिए फ्रॉम एन इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। हार्मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से लेट्स से जो हो गया सो हो गया, आगे बढ़ो टाइप्स। बाकी अपने 2 जो है वो काफी टाइम से अनाउंस हो चुकी है, उसको अनाउंस हुए भी आज करीबन 1.5 साल हो गया। इसका जो फोकस सेंटर पॉइंट रहेगा वो करण देओल रहेगा इस बारी। और नेक्स्ट जनरेशन में कैसे बेटन पास होती चली जाती है इन बॉक्सर्स की दुनिया के अंदर, ये 2025 के अंदर रिलीज होगी और अगले साल फ्लोर पे जाने की संभावना है। इसकी स्क्रिप्ट और प्री प्रोडक्शन का काम जो है वो इस स्टेज पे है कि स्क्रिप्ट तो पूरी लॉक हो चुकी है, लेकिन प्री प्रोडक्शन का काम अभी शुरू भी नहीं हुआ है। तो मान लीजिए इस साल अगर वो होता है और इमीडिएटली आफ्टर द सक्सेस ऑफ गदर 2 ये इसके अंदर सोचने की कोशिश करते हैं कि अपने 2 बनाएं, तो वो होगा। बाकी आर बाल्की की भी एक मूवी है जो 5वें नंबर के ऊपर है। रेवती और श्रुति हसन उसके अंदर होंगे और ये एक इंटेंस ड्रामा होगा जो आर बाल्की के साथ सनी देओल कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं करने की। 6ठे नंबर की जो मूवी है वो है सनी देओल की और राजकुमार संतोषी की फतेह सिंह। मुझे ऐसा लग रहा है, जितना मेरे सोर्सेज ने बताया, कि ये कॉल ऑफ हो चुकी है। ठीक है, ये नहीं बनेगी, लेकिन जो संतोषी साहब हैं और जो सनी देओल साहब हैं उनके जो रिलेशनशिप हैं वो काफ़ी हद तक मेंड हो चुके हैं। तो हो सकता है कि जैसे 7वें नंबर की मूवी 2026 के आसपास आएगी जो कि बॉर्डर 2 है जेपी दत्ता के साथ, वो हो सकता है कि इस तरीके से कोई एक रिवाइवल आप राजकुमार संतोषी के साथ भी देखें। तो जो सीक्वल्स का
का सिलसिला है यहाँ पर, चाहे अपने 2 हो, बॉर्डर 2 हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे गदर 2 हो, चाहे इसके बाद 8वें नंबर की मूवी जो है गदर 3 की जो पॉसिबिलिटी बन रही है कि ये भी हम करेंगे और काफ़ी हद तक इसका स्क्रैच तैयार है। तो ये सारी जो मूवीज़ हैं इसको सीक्वल बनाना एक आई थिंक राइट स्ट्रैटेजी है। बहुत से लोग शायद इस बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे कि आप पुरानी मूवी का यूज़ करके नई मूवी बना रहे हो। यार यूज क्या कर रहे हैं, एक कैरेक्टर है जो आइकॉनिक हो गया है, अब उसको आप बेस बना के एक नई स्टोरी टेलिंग कर रहे हो। आपको ये स्टार्स पसंद है, ऐसी ही है जैसे कोई सुपर हीरो मूवी होती है, आप एक बार सुपरमैन को देख के पेट नहीं भरता, तो उसके बाद यू नीड मोर। तो इट्स लाइक दैट ओनली, यू लव द कैरेक्टर, यू लव द सेटअप एंड देयरफॉर यू नीड अ न्यू काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट, न्यू काइंड ऑफ अ स्टोरी, न्यू काइंड ऑफ अ चैलेंज फॉर द स्टार एंड यू वुड एंजॉय इट अगेन। तो इस तरीके का जो कोशिश रहती है सीक्वल्स के साथ। और ये भी है कि इक्विटी जो पुरानी मूवी की होती है वो भी हेल्प करती है फर्स्ट आपको ओपनिंग देने के लिए। बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।